कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और वीडियो का टाइटल देखा होगा, 5 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ, 5 ऐसे रामबाण तरीका जिसको अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो आप CG व्यापम का हर एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ठीक है, मेरी गारंटी है, CG व्यापम का हर एग्ज़ाम निकाल सकते हो। सर ऐसा कैसे गारंटी दे सकते हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो, इतना डैम श्योर होके? ठीक है, ये जो 5 तरीका है, ये 5 तरीका मैंने लाइफ में फॉलो किया अपने। ठीक है, 5 तरीका मैंने लाइफ में फॉलो किया हुआ है और 5 तरीक़ों से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए। ठीक है, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं। 16 एग्ज़ाम में 11 आपका CG का एग्ज़ाम है, CG व्यापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, 2 बार टॉप किया। ठीक है, एक बार 2018 में CG व्यापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक। ठीक है, इसके अलावा एक CGPSC के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। CGPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सर ये तो हर बार बताते हो टॉप करना, क्यों बताते हो बार बार? कई लोग आलोचक रहते हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है? ये सीखने के लिए है, आपके लिए, जिनका हौसला टूट जा रहा था, जिनकी हिम्मत जो अब जवाब दे चुकी होती है, उनको ये बताने के लिए रहता है। ठीक है, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं। ठीक, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं। ठीक है, अब पहला टिप्स ये, इस चीज़ को बेटा ध्यान रखना, सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ये मालूम होना चाहिए। क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये मालूम होना चाहिए आपको। आप बोल रहे हो मैं तेलुगु पढ़ रहा हूँ CG व्यापम एग्ज़ाम्स के लिए, क्या काम आएगा? आप मेहनत तो करोगे, तेलुगु पढ़ने में मेहनत करोगे, लेकिन क्या काम आएगा वो मेहनत? ऐसा मेहनत क्या मेहनत है? नहीं। तो समझ क्या आता है इससे? सही डायरेक्शन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, सही डायरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सही दिशा में पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है सर, ये फिर मालूम कैसे चलेगा सही डायरेक्शन में कैसे पढ़ना है? 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं, आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका, पुराने प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्ज़ाम फाइट करने जा रहे हो, चाहे आप CG व्यापम के, आपका इसमें हॉस्टल वार्डन भी कवर हो जाएगा ना, हॉस्टल वार्डन भी आएगा। CG व्यापम का एग्ज़ाम जो होता है वो CG व्यापम हॉस्टल वार्डन का भी एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन का हो गया, CG व्यापम का हो गया, जो ज्ञान है यही है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, कंझट लगेगा, तो बेटा थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप दूसरे से नहीं पूछ रहे हो, खुद से आपको करना है, तो ये मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना हद तक हमको, किस हद तक डीप जाना है। जैसे पॉलिटी में अगर डीप जा रहा है, पॉलिटी में कौन से एरिया से क्वेश्चन उठा रहा है, बस आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ोगे। हिस्ट्री में कहीं पे ईयर पूछता है, कभी सन वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो किसी का ईयर याद करना होता है, किसी का नहीं याद करना होता, तो वो सब आपको एनालिसिस से मालूम चलेगा। ठीक है, पुराना एनालिसिस करोगे, अवलोकन करोगे पुराने प्रीवियस क्वेश्चन, तो मालूम चलेगा। दूसरा तरीका, ये चीज़ मैं इतने एग्जाम्स करके बैठा हूँ, इसी आधार पे मैं अपना कोर्स लॉन्च किया हूँ। ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। अच्छा, बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर कौन सा जॉब कर रहे हो आप? तो मैंने रिज़ाइन दे दिया, लास्ट जॉब से मैंने रिज़ाइन दिया दिसंबर में। अकाउंटेंट, नगरीय प्रशासन विभाग में मैं अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ था। तो दिसंबर महीने में 7-8 महीने हो गए होंगे, रिज़ाइन दे दिया। अब पूरा फोकस मेरा पढ़ाना है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाना। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक चार्ज करता हूँ मैं, जिनमें कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, अरे सर आप बिज़नेस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम भाई?
क्या प्रॉब्लम आपको? ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, आप लोग तुरंत डिसलाइक करके स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दूसरा तरीका, ये मेरा पूरा अनुभव मैंने अपने वीडियोस में बांट दिया है। ठीक है, मेरा पूरा अनुभव अपने वीडियोस में बांट दिया है। दूसरा तरीका, आप कोर्स परचेस कर सकते हो। अभी देखो, एक सीजी वापम फुल कोर्स है, सीजी वापम का फुल लेंथ कोर्स है। ठीक है, इसमें आपका हॉस्टल वार्डन भी कवर हो जाएगा, सीजी वापम के लगभग हर एग्जाम कवर हो जाएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा। ठीक है, उसका प्राइस आपका 4000 के आसपास है उसका प्राइस। ठीक है, अभी बट आप ये वीडियो देख रहे होगे, राखी का त्यौहार है, तो राखी के त्यौहार के चलते आपको 500 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 500 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वीडियोस के बीच में मैं बता दूंगा कि इसको आपको परचेज़ कैसे करना है। तो राखी के त्यौहार के चलते एक राखी हमको ये एप्लीकेशन वाला ही देता है, डिस्काउंट मैं डिसाइड नहीं करता। तो जितने भाई बहन हैं, तो रक्षाबंधन का उनको ऑफर है, तो अगर आप राखी से पहले खरीदते हो तो आपको 500 डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 3400-3500 के आसपास ही आपका प्राइस। गूगल प्ले स्टोर पर आपको योगेन साहू क्लासेस नाम का एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करना है आपको। इंस्टॉल करने पे नाम और नंबर रजिस्टर करने का आएगा ऑप्शन। ठीक है, ये नीचे होम बैचेस बाजू में स्टोर दिख रहा है, यहाँ पे स्टोर में क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये आपको कोर्स दिख रहा है, फुल सीजी वापम कोर्स, इसमें राखी तक का डिस्काउंट है 500, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको बाई नाउ का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बाई नाउ क्लिक करना है। ठीक, फिर आपको ये स्टेट चूज़ कर लेना, जैसे आप छत्तीसगढ़ के हो, आगे बढ़ना है, प्रोसीड टू पेमेंट, और यहाँ से फिर आप अपना पेमेंट ऑप्शन चुन सकते हो। ठीक है, चाहे आप गूगल पे यूज़ करो, फ़ोन पे यूज़ करो, जो भी करना हो। आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है आपको, जो भी ईमेल आईडी हो, और यहाँ पे प्रोसीड करके, जैसे ये ईमेल आईडी डाला और यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हो। फिर गूगल पे, फ़ोन पे जो भी यूज़ करते होंगे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट बंच माइक्रो टेक्नोलॉजीज़ के नाम से आएंगे। ठीक है, तो वो मेरे पास ही रिसीव होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। ठीक, कॉल पेमेंट करने के बाद इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और ये तरीका से अगर नहीं आप पेमेंट कर पाओ तो मेरे नंबर पर 8770123687, इस नंबर पर डायरेक्ट इतना रुपीज़ प्राइस पे करना है आपको, 3399। ठीक है, पे करने के बाद कॉल जरूर करिए। सर, इसमें मिलेगा क्या क्या? एक तो हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, क्या क्या, मैथ्स का, रीजनिंग का, ये मैं लाइन से तैयारी कराते जाऊंगा। ठीक है, लाइन से तैयारी कराते जाऊंगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, ठीक है, इंग्लिश का, ये सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाऊंगा। इंडियन जीएस, भारतीय सामान्य अध्ययन में जितने भी सब्जेक्ट्स होते वो, और जो ये चलेंगे वो बाइलिंगुअल चलेंगे। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश वाले को दिक्कत नहीं, भले पढ़ाता हिंदी में हूँ, लेकिन उसके टर्मिनोलॉजी जहाँ पे मुझे लगता है बताना है तो वो बता देता हूँ। मैथ्स रीजनिंग तो पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, बाइलिंगुअल। ठीक है, हिंदी में रहता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में उतना ज़रूरत नहीं रहता इंग्लिश का, लेकिन पॉलिटी, संविधान जो है उसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ज़रूरत है, तो उसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आपको मिलेगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, उसमें आपको समस्या नहीं होगी। फिर सीजीजीएस का पूरा टॉपिक आपका कवर होगा। ठीक है, आपका कंप्यूटर कवर होगा। ठीक है, और कोई बता रहा है मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, एग्जाम के टाइम में जो भी करंट अफेयर आएगा उसका वो भी मैं कवर कराऊंगा, और 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्स हैं। अभी 5 टिप्स में आता हूँ। ठीक है, ये मैंने कोर्स का आपको तरीका बता दिया। ठीक है, अब ये तो मिले वीडियोस, सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। अभी रीजनिंग का बस नोट्स तैयार नहीं हुआ है, बाकी सब सब्जेक्ट्स के आपके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। बस इतना ही पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इतना पढ़ के इतना एग्जाम्स निकाला है, तो मुझे यकीन है कि आप भी इतना पढ़ लोगे, इससे ना कम ना ज़्यादा आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब ये सर आप पढ़ाते कैसे हो, कोई डेमो क्लास, ये तो देखो डेमो वीडियोज़ बहुत सारे डले हुए हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका मैं 2 मिनट में यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ। देखो, हर चीज़ याद हो जाती है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, भले थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हर चीज़ याद हो जाता है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे जीएस हो, कुछ भी हो, हर चीज़ याद हो जाता है। ठीक है, मैं अभी आज बच्चों को पढ़ा रहा था, प्रेम वाटिका नाम की किताब है। प्रेम वाटिका किसने लिखा? रस खान ने लिखा। रस खान ने लिखा। मैं हर चीज़ों को मेमोरी टेक्निक्स ट्रिक्स जो मैं सीखा हूँ, 2015 में मैंने मेमोरी पावर का कोर्स किया। अभी भी मैं 5 से 11 लोनावला जा रहा हूँ मेमोरी पावर का कोर्स करने के लिए, 40,000 उसका फीस है। तो वो सब सीख के मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ, और वही कारण है इतने सारे एग्जाम्स निकलने का। तो देखो, प्रेम में रस है, आप बोलोगे रसी रस है सर, बहुत रस है। ठीक है, तो प्रेम में रस है, तो प्रेम वाटिका किसने लिखा? रस खान ने लिखा। ऐसे एक अष्टाध्यायी नाम का किताब है, अष्टाध्यायी, इसके लेखक है पाणिनि। तो बचपन से सुनते आ रहे होगे, डॉक्टर लोग बोलते हैं 8 गिलास पानी पीना चाहिए, तो 8 से अष्टाध्यायी, पानी से पाणिनि, ऐसे इस प्रकार से हम याद करते हैं। कोई सीक्वेंस, जैसे सहायक संधि अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे, सहायक संधि में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ये सब लेंगे, सहायक संधि स्वीकार की। तो कभी अगर उसका क्रम पूछता है तो उसको मैंने ऐसे कोड बना लिया, हम ताज़ा हैं आप बासी हैं, हम ताज़ा हैं आप बासी है। ठीक है, ह से हैदराबाद, म से मैसूर, त से तंजौर,
ताजा से तंजौर, आप से अवध, प से पेशवा, ब से बरारे भोसले, सी से सिंधिया। इस प्रकार से कोड तैयार करके सर मैथ्स हर चीज़ देखो, मैथ्स में भी क्या है, कई लोगों का दिक्कत जाता है मैथ्स और इंग्लिश, उसके भी सब ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, पूरा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। जहाँ पे जैसा मैंने बोला जिस तरीके से समझाना है उस तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है, जो सबको आसान लगे। जैसे मुझे मैथ्स के फॉर्मूला याद नहीं होते थे, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1, बस यही याद रहता था, उसके अलावा याद नहीं होता था। आपको मालूम होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी कभी बचपन में याद ही नहीं हुआ। अब जब मैं 2015 का मेमोरी का कोर्स करके आया, उसके बाद मुझे समझ आ गया सारी चीज़ों को याद कैसे करना है। कैसे याद किया इसको बता रहा हूँ, ठीक है। एक था टाइगर, एक मूवी देखी होगी जिसमें सलमान खान कैटरीना कैफ रहती, तो एक था टाइगर, एक था टाइगर से tan स्क्वायर थीटा। अब एक था टाइगर में कौन थी, कैटरीना। अब कैटरीना कैसी थी, सेक्सी, तो सेक स्क्वायर थीटा। एक था टाइगर 1 + tan स्क्वायर थीटा, कैसी थी वो, सेक्सी थी, सेक स्क्वायर थीटा। बोलोगे सर ऐसे कैसे शब्दों का प्रयोग करके टीचर को शोभा नहीं देता। अरे याद करना ज़्यादा जरूरी है भाई, याद करना ज़्यादा जरूरी है। मेरा उद्देश्य याद कराना, फिर आपको कैसे भी याद करें, चाहे उससे गाली यूज़ करना पड़े गाली यूज़ होगा, डबल मीनिंग वर्ड यूज़ हो डबल मीनिंग होगा, कचड़े से कचड़े शब्द यूज़ करना पड़े, लेकिन मेरा उद्देश्य याद कराना और याद करना, ठीक है। बाकी ये जो आप सैद्धांतिक बात करते हो, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हो, भाड़ में जाए, ठीक है, वो मॉरल वैल्यूज़ से आपको जॉब नहीं मिलेंगे, आपका उद्देश्य जॉब लगना। तो ये एक तरीका है याद कराने का, जो डेमो बोलते हो तो यही एक डेमो है, समझ लो, ठीक है। इस तरीके से मैं हर एक टॉपिक को याद कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको जरूरी है क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी भी 150 में 150 ला के टॉप नहीं किया जाता। मेरे एग्जाम देख लेना, ये दिख रहा होगा, जब उसमें मैंने 106 मार्क्स ला के टॉप किया था, सेकंड रैंक 2018 में 104 ला के टॉप किया, फर्स्ट रैंक आया 2022 में। तो अभी भी 44-45 मार्क्स का नॉलेज नहीं है ना, तो हर चीज़ नहीं पढ़ना पड़ता बेटा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला चीज़ समझ आया। अब इससे पहले आप वीडियोस में खो जाओ और भूल जाओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और मेरा एप्लीकेशन भी है योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से मुझे फॉलो करिएगा, उसमें डेली ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं और एप्लीकेशन में बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट मिलेगा आपको, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो दूसरा तरीका जो बोल रहा हूँ, दूसरा रामबाण तरीका, वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्यों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सर ये क्यों जरूरी है। एक उदाहरण देता हूँ, आप बचपन से सीखे हो तलवारबाजी, कोई योद्धा है वो बचपन से सीखा क्या, तलवारबाजी। अब युद्ध के मैदान में उसको गदा पकड़ा दिया जाए तो क्या उससे अच्छा परफॉर्म करेगा। अब सीखा है कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करेगा, लेकिन सोचोगे कि एकदम अपना 100% नहीं दे पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बचपन से उसने तलवारबाजी सीखा है, पकड़ा दिया गया कि उसको पैटर्न चेंज कर दिया गया। अब पढ़ने का आदत क्या है आपको, थ्योरी। आपको पढ़ने का आदत है क्या, थ्योरी। आपको पढ़ने का आदत है क्या, थ्योरी। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन मिलता है, ऑब्जेक्टिव, तो कहीं ना कहीं आप यकीन मानिए मत मानिए, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव होने से बहुत दिमाग काम नहीं करता। नहीं तो बहुत लोगों का देखो, आने के बावजूद आप गलती करते हो ना, क्यों गलती करते हो, आप जाने अनजाने में गलती करते हो, मालूम नहीं होता, लेकिन कारण ये रहता है कि आपने तलवारबाजी सीखी और आपको गदा युद्ध करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सर आप जो कोर्स बता रहे थे उसमें क्या मिलेगा, हाँ, ये 3 महीने बाद, आज के डेट जब वीडियो अपलोड हो रहा है उसके 3 महीने के बाद से जब आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जीएस सेक्शंस के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो उससे क्या आपके इसमें पकड़ अच्छा बन जाएगा, ठीक है। समझ आया दूसरा पॉइंट, क्लियर। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है टेस्ट सीरीज। अब बोलोगे सर टेस्ट सीरीज में भी तो ऑब्जेक्टिव रहता है, बेटा दोनों अलग अलग चीज़ है। टेस्ट सीरीज दिलाना जो बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरे एप्लीकेशन में भी टेस्ट सीरीज मिलते हैं, है ना। टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत जरूरी है। इसका क्या उपयोगिता, पुलिस वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आर्मी वाले के, सपोज आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है, टाइम दिया रहता है 16 मिनट, एग्जैक्टली नहीं मालूम बट इतना रहता होगा आसपास, 16 मिनट दिया रहता है। क्या 5 किलोमीटर दौड़ना इंपॉर्टेंट रहता है। आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूँगा नहीं, 5 किलोमीटर दौड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लो, बनने से मतलब नहीं है, आपको आता है नहीं आता उससे मतलब नहीं है। आपका ये 3 घंटे का जो एग्जाम होता है, व्यापम के एग्जाम में ज़्यादातर 3 घंटे का, उस 3 घंटे के अंदर आपको परफॉर्म करना होगा। मैथ्स बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, जीएस बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन वो टाइम के अंदर बनना चाहिए। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 5 टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराऊंगा, अगर जो आप कोर्स परचेस करेंगे उसमें 3-4 महीने बाद जब उसका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। अच्छा, जो वीडियोस कैसे फॉर्म में मिलेंगे, तो वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। और बीच बीच में मैं लाइव आऊँगा सबका डाउट लेने के लिए, ठीक है, लाइव आऊँगा डाउट लेने के लिए, ठीक है।
लाइव आऊँगा डाउट आपका पूरा कंसिडर करने के लिए, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिलेंगे। तो सर क्या एक फिक्स टाइम रहेगी कि सुबह 7 से 10, 8 से 15? नहीं, फिक्स टाइमिंग नहीं, ये रिकॉर्डेड वीडियोस है जिनको आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। कभी भी देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो। प्रॉब्लम नहीं समझ आया, कुछ भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 8770123687 पर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। तो तीसरा चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि क्या टेस्ट सीरीज आपको पढ़ाना है। चौथा चीज़ आपको रिवीजन जरूरी है, ठीक है। चौथा चीज़ क्या? रिवीजन जरूरी है। अब ये चीज़ मैं समझाता हूँ कि उदाहरण देके रिवीजन क्यों जरूरी है। अगर जो जिम गया होगा समझ जाएगा, जिम जाके आप 5-6 महीने बॉडी बनाते हो, उसके बाद छोड़ दो, आप 6 पैक एब्स बनाए उसके बाद छोड़ दो, मेहनत मत करो, तो क्या 6 पैक एब्स बना रहेगा? क्या बॉडी बना रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बीच बीच में एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जो जिम जाते होंगे वो समझ गए होंगे। तो बस वैसे ही आप पढ़ के छोड़ दिए, रिवीजन नहीं किए, तो हर चीज़ भूल जाना है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बेटा 6 पैक एब्स था, अभी एक साल से एक्सरसाइज नहीं किया, अब वहाँ पे बेली फैट आना चलो गया, ठीक है। तो कोई मतलब, तो उसके लिए क्या बीच बीच में एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। तो रिवीजन जरूरी है। मेरे वीडियोस में आपको मैं जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसका एक रिवीजन फॉर्म में भी मिलेगा। जैसे जो चीज़ अगर 40 घंटे में पढ़ रहे हो तो उस चीज़ को मैं समेट के 2 घंटे का एक रिवीजन क्लास भी रहेगा, वो वीडियोस भी रहेंगे पूरा फुल लेंथ। जब आपको रिवीजन करना होगा तो कम टाइम में रिवीजन होना चाहिए, वैसे भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पाँचवा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, पाँचवा जो मद्देनजर रखना है, वो ये 5वां पॉइंट जो आप करोगे, ये रामबाण तरीका है, आपका जॉब निकलेगा। 5वें पॉइंट के अंतर्गत 3 चीज़ें। पहला, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब करो। ये क्यों बताता हूँ, ठीक है। दूसरा, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, उसको तुरंत डाउनलोड करो, नाम और नंबर रजिस्टर करो। तीसरा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। बोले ये सर ये 5वां कैसे रामबाण बता रहे हो? देखो, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। आपको सिंगर बनना है और आप क्रिकेटर के इन्वॉल्वमेंट में बैठे हुए हो, इफेक्ट होगा। आप सिंगर और सिंगर के इन्वॉल्वमेंट होगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप फुटबॉल खेलना चाहते हो और क्रिकेटरों के बीच बैठे हुए हो, नहीं होगा, ठीक है। फुटबॉल खेलना चाहते हो, फुटबॉलर बनना चाहते हो, फुटबॉलर के बीच रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही ये सारे प्लेटफॉर्म आपको एक इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड कराएंगे। एग्जाम का पूरा प्लेटफॉर्म आपको इसमें मिलेगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो इसलिए करिएगा क्योंकि उसमें हर डेली क्विज चलता है, डेली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्विज चलता है, ठीक है। योगेंद्र साहू क्लासेस में बहुत सारे फ्री कंटेंट भी है, टेस्ट सीरीज भी रहते हैं कुछ फ्री, वो भी दिला सकते हो, कुछ फ्री स्टडी मटेरियल है वहाँ भी दिला सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ना सिर्फ वीडियोस डलते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस तो डलेंगे ही डलेंगे, आपको मोटिवेशन देने का भी काम इसमें चलता है, ठीक है। पढ़ा तो हर कोई देता है, ठीक है, लेकिन मुर्दे को जिंदा कर देने वाला काम इसमें मिलेगा, ठीक है। योगेंद्र सर ये सर ज़्यादा बोलते हैं, नहीं बेटा ज़्यादा नहीं, मुर्दे हो अगर आपके सपने, आप सपने नहीं देख रहे हो मतलब आप मुर्दे हो गए हो, मर चुके हो, ठीक है। आप हिम्मत नहीं कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मेहनत करने की इच्छा नहीं, आप आलसी हो, आप 4 बजे उठ नहीं पाते, आप लेट तक जग नहीं पाते हो, आप मुर्दे हो, ठीक है। तो जिंदा करने का काम इसमें होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तरीका मैंने बता दिया है, कैसे वीडियोस आपको देखने हैं, कैसे कोर्स परचेस करने हैं। कोई भी डाउट होने पर 877 मतलब कोर्स से रिलेटेड, कोई कोर्स खरीदने से रिलेटेड कोई डाउट है 8770123687 पर कॉल कर सकते हो। कोर्स परचेस करने के बाद कॉल करके इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, मैसेज करके मत छोड़िएगा, कॉल करके एक बार इन्फॉर्म जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोग सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना हुई। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करो।